रेगिस्तान में वॉल्ट माइक और जेसी डेक्लिन से मिलते हैं। वॉल्ट सीधा कह देता है कि पहले जो मेथिलामीन का डील माइक और जेसी ने ऑफर किया था वो अब कैंसिल हो चुका है। वॉल्ट नया डील प्रपोज करता है। डेक्लिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगा और प्रॉफिट्स का 35% लेगा, जबकि ओरिजिनल डील के $15 मिलियन में से $5 मिलियन माइक को फाइंडर्स फी के तौर पर मिलेंगे। डेक्लिन पहले मना करता है, कहता है कि उसका अपना मेथ बिजनेस चल रहा है और बेहतर हाई देने का कोई फायदा नहीं। वॉल्ट कामली समझाता है कि बेहतर हाई का मतलब है ज्यादा पैसा देने वाले कस्टमर्स। वो डेक्लिन की मेथ की लो प्योरिटी का जिक्र करता है और बताता है कि मेथिलामीन उसके कुक्स के हाथ जाया हो जाएगा, जबकि वो और जेसी अमेरिका के बेस्ट कुक्स हैं। वॉल्ट डेक्लिन को ये भी बताता है कि उसे मालूम है कि डेक्लिन फूड कलरिंग के जरिए अपने मेथ को ब्लू स्काई बनाकर बेच रहा है, जो सबूत है कि असली ब्लू मेथ की वैल्यू है। फिर वॉल्ट उससे कहता है, से माई नेम। डेक्लिन कंफ्यूज्ड होता है, कहता है उसे नहीं पता वो कौन है। वॉल्ट कहता है कि वो जानते हैं क्योंकि गस फ्रिंग को उसने मारा था। डेक्लिन कार्टेल का नाम लेता है, लेकिन माइक सर हिला देता है। वॉल्ट दोबारा कहता है, से माई नेम, और डेक्लिन पहचान के साथ बोलता है, योर हाइजनबर्ग। वॉल्ट जवाब देता है, योर गॉड डैम राइट। डेक्लिन के जाने के बाद जेसी वॉल्ट से बात करता है। वो अप्रिशिएट करता है कि वॉल्ट ने उसे बेस्ट कुक्स में शामिल किया, लेकिन नाराज होता है कि प्लान के मुताबिक माइक और जेसी के लिए $10 मिलियन मांगे जाने चाहिए थे, जबकि वॉल्ट ने सिर्फ माइक के लिए $5 मिलियन का बाय आउट मांगा। वॉल्ट कहता है कि बिजनेस चलाने के लिए उसे अभी जेसी की जरूरत है और पेमेंट बाद में डिसाइड हो जाएगी। वॉमिनोस बेस्ट वॉल्ट, जेसी और माइक को छोड़ देता है। वॉल्ट माइक से रेडिएटर वाली बात पर माफी एक्सपेक्ट करता है, लेकिन माइक सिर्फ इतना कहता है कि हैंक के ऑफिस से बग्स हटाने होंगे। गराज डोर बंद हो जाता है और जेसी माइक से हैंडशेक करता है। माइक कहता है कि वो बिजनेस से बाहर है और जेसी को अपना ख्याल रखना चाहिए। जेसी कहता है कि वो भी बाहर है, लेकिन माइक सिर्फ मुस्कुराता है। अंदर से वॉल्ट खिड़की से दोनों को घूरता रहता है। कार वॉश पर स्काइलर अकेली होती है जब वॉल्ट और जेसी आते हैं। स्काइलर बताती है कि मेथिलामीन यहीं छुपाया गया है। वो पूछती है कि ये केमिकल क्या है और क्या कोई इसके लिए जान भी ले सकता है। वॉल्ट इसके सवालों को इग्नोर करता है और कहता है कि वो ऑफिस चली जाए। जेसी स्काइलर को उदासी से देखता है और फिर काम पर लग जाता है। क्रैडिक मरीन बैंक में डैन वॉचबर्गर रिसेप्शनिस्ट को कुकीज देकर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस तक पहुंचता है। वो छोटे बॉक्सेस में पैसा और एक बड़े बॉक्स में बहुत ज्यादा कैश रखता है, जिसके ऊपर लिखा होता है, फॉर केली ऑन हर 18th बर्थडे। पार्किंग लॉट में वो माइक को बताता है कि प्रिजनर्स के लिए पैसा रेगुलरली डिपॉजिट होता रहेगा। डेजर्ट में माइक अपनी कार के हुड पर बैठकर हैंक के ऑफिस की ऑडियो सुनता है और जानता है कि उसके घर का सर्च वारंट आ चुका है। वो अपना लैपटॉप और गन्स एक पुराने वेल में फेंक देता है, फिर एक दूसरी कार और डफल बैग अरेंज करता है। घर पर हैंक खुद वारंट लेकर आता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। माइक कामली टीवी देखता रहता है। वॉमिनोस बेस्ट पर जेसी अपना $5 मिलियन मांगता है ताकि वो बिजनेस छोड़ सके। वॉल्ट कहता है कि वो जेसी के लिए अलग लैब अरेंज करेगा, लेकिन जेसी मना कर देता है। वॉल्ट उसे लेक्चर देता है कि बेस्ट लोग अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करते। वो जेसी के फ्यूचर को बेकार और तन्हा बताता है। जेसी ड्रू शार्प के गिल्ड का जिक्र करता है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि वो इमोशंस को साइड पर रखकर बिजनेस देखता है। जेसी ज्यादा लोगों के मरने का सवाल उठाता है, लेकिन वॉल्ट कहता है अब कोई नहीं मरेगा। जेसी इसे बुलशिट कह देता है। वॉल्ट हेल का कॉन्सेप्ट लाकर कहता है कि दोनों वैसे भी जहन्नम जा रहे हैं, इसलिए गिल्ड का फायदा नहीं। जेसी अपना पैसा मांगता है, लेकिन वॉल्ट टॉन्ट करता है कि अगर गुनाह से नफरत है तो पैसा क्यों चाहिए। जेसी हार मानकर चला जाता है। वॉल्ट गुस्से में उसका नाम चिल्लाता रहता है। डीईए ऑफिस में हैंक को बताया जाता है कि वो माइक पर पर्सनली फोकस नहीं कर सकता। उसे कहा जाता है कि फ्रिंग केस बंद समझा जाए, लेकिन हैंक जिद करता है कि ब्लू स्काई अभी भी मार्केट में है। गोमेज बताता है कि डैन सब प्रिजनर्स का लॉयर है और उस पर वारंट लिया जा सकता है। एक फ्यूमिगेटेड हाउस में वॉल्ट टॉड के साथ कुक करता है। टॉड तवज्जो से नोट्स लेता है और वॉल्ट को इम्प्रेस करता है। बैंक में डैन दोबारा पैसा डिपॉजिट करने आता है, लेकिन इस बार डीईए उसे पकड़ लेती है। घर पर वॉल्ट स्काइलर के साथ बैठकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठकर चली जाती है। अगले दिन वॉल्ट हैंक के ऑफिस जाकर ड्रामा करता है और मौका देखकर बग और ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लेता है। इसी वक्त गोमेज आता है और बताता है कि डैन फ्लिप हो चुका है। पार्क में माइक अपनी पोतरी केली के साथ होता है जब डैन का कॉल आता है। वॉल्ट फोन पर वार्न करता है कि पुलिस आ रही है। पुलिस कार देखकर माइक चुप कर भाग जाता है और मजबूरन केली को वहीं छोड़ देता है। सॉल के ऑफिस में माइक फोन पर कहता है कि एयरपोर्ट से उसका डफल बैग निकाला जाए। सॉल मना करता है। जेसी मदद को रेडी होता है और आखिर वॉल्ट जाता है। वॉल्ट बैग निकालकर उसमें गन देख लेता है। रियो ग्रांडे के पास वॉल्ट और माइक मिलते हैं। वॉल्ट बैग देने से पहले माइक के लोगों के नाम मांगता है। माइक मना करता है और गुस्से में वॉल्ट को ब्लेम करता है कि सब कुछ उसकी वजह से बर्बाद हुआ। माइक कार की तरफ जाता है। वॉल्ट गुस्से में गन निकालकर माइक को शूट कर देता है। माइक भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैश हो जाता है।
वॉल्ट फुटप्रिंट्स फॉलो करता हुआ माइक को नदी के पास बैठा पाता है। वॉल्ट रियलाइज करता है कि वो लिडिया से नेम्स ले सकता था और माफी मांगता है। माइक उसे कहता है, शट द फक अप एंड लेट मी डाई इन पीस। माइक वहीं दम तोड़ देता है।